सारा दिन की इतनी गर्मी के बाद इस तरह का मौसम जिसमें मैं बैठा हूँ, यानी कि बादल और बारिश। यार ये दरवाज़ा डरा दिया इसने। जिसमें मैं बैठा हूँ कि बादल और बारिश हल्की हल्की इस तरह की कि शुरू होती है, दरमियान में फिर ख़त्म हो जाती है और सूख जाता है, यानी कि सूख जाती है ज़मीन नीचे से, छत में जहाँ मैं बैठा हूँ। तो इतनी गर्मी के बाद, सारा दिन की इतनी गर्मी के बाद, इतनी मैंने 2-3 दफ़ा इसलिए कहा कि आज तो बुरा हाल था पसीने से। जुम्मा पढ़ के जब मैं आया हूँ आज, तो ये देखे ना गर्दन वगैरह पे पसीना था, और पंखे के नीचे आते ही मैंने कहा कि मैं बैठूँ, तो घर वालों ने बताया कि लाइट चली गई है और अभी जस्ट ही गई है, घंटा डेढ़ तो लगेगा काम से कम आने में। यार ये दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा। ये इसने पहले भी जो है ना वो डरा दिया एकदम से। तो मैं कह रहा हूँ कि इतनी गर्मी के बाद इस तरह का मौसम किसी बहुत बड़ी नेमत से किसी भी सूरत कम नहीं है। बादल, काले बादल हैं और इंशाल्लाह उम्मीद भी है कि बारिश होगी और ठंडा मौसम होगा। अभी छोटा भाई पूछ रहा था अपने व्लॉग में कि बारिश आप क्या चाहते हैं, कितने दिन हो। तो मैंने कहा यार ये नहीं कि दिन हो, इतने दिन हो, ये है कि रोज़ाना कुछ ना कुछ हो जाए, करे थोड़ी सी सुबह सुबह, और मौसम जो है ना वो खुशगवार सा हो जाए, तो ये काफ़ी है। बाकी खुदा ना खास्ता अगर कुछ दिन हो जाए तो फिर तो मामला ख़राब हो जाएगा, सैलाब वगैरह की सूरत हाल हो जाएगी। और ये नहीं होना चाहिए कि इतने दिन हो, ये है कि रोज़ाना हो। और मैं ये भी आगे भी कह रहा था कि मतलब कि इस तरह की गर्मी यार, अगस्त में 4 अगस्त है आज, ये इस तरह की गर्मी हो रही है आज, फील के जैसे मई जून का महीना चल रहा है, अगस्त है, कुछ बारिश हो, कुछ इंजॉयमेंट हो, कुछ ठंडा मौसम हो। यार ये क्या हो रहा है। तो अल्लाह ताला ने सुन ली, मेरा ख्याल है मेरी बल्कि सुनता तो अल्लाह ताला हर वक्त है, मतलब कि कबूल होगी मेरी दुआ। और सिर्फ मेरी नहीं है, मेरा ख्याल है सारे कर रहे हैं। अभी मैं बाज़ार गया था तो हर एक को देख के ये फील हो रहा था कि यार हर बंदा गर्मी से उकताया हुआ है। ख़ास तौर पे जो मज़दूर हैं, रेडियों वाले हैं, उनको देख के ज़्यादा तरस आ रहा था कि यार सारा दिन इन्होंने बेचारों ने मेहनत करनी है और फिर शाम को जाके देखना है कि यार क्या हमारे लिए बचा है, अपने बच्चों के लिए। तो क्या किया जा सकता है यार, उनसे भी चीज़ लेने जाएं तो यही कहा जाता है, मैं खुद ये कहता हूँ कि भाई रियायत करें, कुछ मुनासिब करें कीमत। लेकिन ये कि जब उनको पीछे से महंगी मिली है तो वो क्या करें, तो ये भी सोचना चाहिए हमें बाज़ार जाते हुए। और ये भी देखना चाहिए कि यार हम घर से आए हैं, पंखे से आए हैं, और जाके हमने पंखे के नीचे ही बैठ जाना है। तो हम इतने उकताए हुए हैं, तो यार वो कितना उकताए हैं और कितना कंपटीशन है और बेच रहे हैं। और हर शख्स ने अपना इंडिविजुअल देखना है कि यार मैंने क्या बेचा, मैंने क्या आज कमाई की, और बच्चों को जाकर मैंने क्या देना। ज़ाहिर है उनके बच्चे एक इंतज़ार में है कि अब्बू गए हैं, और बाप तो आपको पता ही है, बाप तो बादशाह होता है। बाप के होते हुए औलाद बादशाह होती है, और बाप जो मैंने कहा बादशाह होता है वो अपनी औलाद के लिए। औलाद ने तो यही समझना कि हमारा बाप बादशाह है, उसके पास सब कुछ है, और बाप ने भी उनको जो है ना वो बादशाहों की तरह रखा होता है, शहजादों की तरह रखा होता है। और ज़ाहिर है औलाद ने उसी से अपनी सारी ज़रूरियात कहनी है। तो इस तरह थोड़ा सा ख्याल किया करें। ये मैं ख़ुद भी अमल करने की इस पर कोशिश करूँगा कि भाई अगर आप जाएँ ज़रा, तो अगले का भी थोड़ा सा एहसास करें कि यार जिस गर्मी में वो सारा दिन उसने बैठना है। अच्छा, अमूमन हम जैसे लोग ये भी कह देते हैं कि भाई मंडी में ये रेट है, भाई अगर मंडी में ये रेट है और वो जिसने मंडी से माल उठाया है उसने उसी रेट पे आगे दे देना, तो उसको क्या बचेगा, उसको क्या फ़ायदा। वो लाया है, वो उसने मंडी से जाके ख़रीदा, और उस वक्त वो वहाँ पे गया जब हम सोए हुए थे। ज़ाहिर है बड़ी फजर से पहले मंडियों में पहुँच जाते हैं। फिर वो वहाँ पे जाकर उसने सारा सौदा किया, ख़रीदा माल, किसी रक्शे या रेडी वगैरह के ज़रिए से पहुँचाया, उसको भी किराया दिया, उसके साथ सारी डीलिंग की, फिर उसने पहुँचाया, फिर उसने माल अलहदा किया। ये मैं आम बात बता रहा हूँ जो आप पहले भी जानते हैं। फिर उसने माल अपने फल वगैरह को, सब्ज़ी को, जिसको भी धोया, लगाया तरतीब से, ख़राब लग की, सही लग की, यानी कि सारी जो उसने इतनी मेहनत की है तो उसका कुछ हक बनता है, कुछ हक बनता है उसका जितना जायज़ है। ये भी इम्पॉर्टेंट है बताना। ये भी नहीं कि वो नाजायज़ तौर पर कमाना शुरू कर दे, कि एक्स्ट्रा चार्जेस ले, जितना उसका बनता है उतना उसको कमाना चाहिए, और उतनी हमें भी जो कस्टमर है उनको भी उतना देना चाहिए, उसमें एतराज़ नहीं करना चाहिए। तो ज़ाहिर है ये तो कहना बिल्कुल फजूल है कि यार मंडी में ये रेट है। भाई मंडी में ये रेट है तो आप मंडी में चले जाएँ ना, आप उस वक्त उठ सकते हैं ना, आप मंडी में जिस हिसाब से मिल रहा होता है आप वहाँ से जा खरीद सकते हैं। आपको तो थोड़ा सा माल चाहिए, मंडी में उसने इतना ज़्यादा देना है, और इकट्ठा 5-5, 10-10 किलो।
तो इस तरह की छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका ख्याल हम सबको रखना चाहिए एक अच्छे माशरे के लिए जिसमें एक पुरअमन माहौल हो। तो ये मैं कह रहा था कि जब मैं गया बाज़ार तो इतनी गर्मी, पसीना से शराबूर, मैं तो खैर बाइक पे था, चलाने से बाइक कुछ एहसास हो जाता है ठंडक का, लेकिन वो जो रेडी में है वो बस कुछ साया वगैरह तलाश करके अपने हिसाब से बैठे हुए हैं। तो ये सारा जो है ना मामला, यानी कि उनका बहुत उनका हमें चाहिए जो हम ख़रीद रहे होते हैं उनसे जाके कि उनका भी कुछ एहसास करें। तो बाकी मैं मौसम में बात कर रहा था तो मौसम अल्लाह का शुक्र है बड़ा प्यारा हो गया। मैं मौसम को एंजॉय कर रहा हूँ, आप भी एंजॉय करें अगर आपके पास हुआ है। अगर नहीं हुआ तो अल्लाह ताला करे कि आपके पास भी मौसम जो है गर्मी शिद्दत कम हो, बारिशें हों इस लिहाज से कि मौसम खुशगवार होने के लिए। बाकी ज़्यादा बारिश भी आपको पता ही है फिर सैलाब की सूरत बन जाती है। तो अपना ख्याल रखिएगा, आपसे इंशाल्लाह एक अगली व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।